माल के एतबार से आज जो अंबार लगा कर बैठा है, तो एक वक्त था कि जब उसके घर में रोटी के इंतज़ामात बड़ी मुश्किल से होते थे। तो वो फरिश्ता कहता है कि अगर तू तेरे कलाम में झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे तेरे माजी के हाल पर वापस फेर दे। और वहाँ से चले जाता है फरिश्ता, और ऐसा ही होता है। उसके सारे ऊँटनियाँ चले जाते हैं और जो बीमारी से उसे शिफा मिली थी वापस उस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। और अल्लाह के एहसानात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि हर शख्स के पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि वो कहाँ था, पस्तियों में था, फिर अल्लाह ताला ने उसको उस पस्तियों से निकाल कर अच्छी जगह डाल दिया। गुमराह था, अल्लाह ताला ने गुमराही से निकाल कर हिदायत पर डाल दिया। गरीब था, फ़कीर था, अल्लाह ताला ने वहाँ से निकाल कर मालदार बना दिया। बेइल्म था, जाहिल था, अल्लाह ताला ने इल्म की बरकत अता कर दी। हर इंसान के पीछे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने लगा दिया था। मगर जब इंसान इसके उरूज पर पहुंच जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला के एहसानात को भुला देता है और अपने आप को सबसे बड़ा बताना है कि मैंने ये सब चीज़, मुझे मेरी चीज़ें मेरी सोच से हासिल हुई, मेरी मेहनत से हासिल हुई। इसी चीज़ में मुब्तला होकर इंसान फिर तबाह और बर्बाद हो जाता है कि उसे ख्याल नहीं होता कि वो एक वक्त पस्तियों में था, एक वक्त वो जुल्मत में था, एक वक्त वो अंधेरे में था। अल्लाह ताला ने उसे वहाँ से निकाल कर सही रुख पर डाला था। माल के एतबार से आज जो अंबार लगा कर बैठा है, तो एक वक्त था कि जब उसके घर में रोटी के इंतज़ामात बड़ी मुश्किल से होते थे। आज इल्म का तकब्बुर करता है। एक वक्त था कि जब लोग उसे जाहिल कह के पुकारा करते थे। कि एहसानात जब भी हम अल्लाह की तरफ लौटाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करके, या कोई उस लाइन से हमारी मदद चाहता है, हमारे पास इल्म है, कोई मशवरे के लिए आता है, ये सोच कर हम उसे मशवरा दे कि यार एक वक्त तो मैं भी ऐसा था, अल्लाह ने मुझे आज इल्म की फरासत अता की है, आओ बैठो। कोई माल के लाइन से मदद मांगने आ जाए तो अपना माजी सोचे, एक वक्त तो मैं भी गरीब था, मैं भी चाहता कि अल्लाह किसी मेरे मदद के ज़रिए किसी को भेज दे अल्लाह। तो इन्हें ना ठुकराओ, जो भी आपसे मदद मांगने इन्हें ठुकराए ना नहीं है। बनी इसराइल का एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि वो 3 लोगों की आजमाइश ले, और ये तीनों कोई ना कोई बीमारी में गिरफ्त थे। एक शख्स को जो है वो गंजेपन की बीमारी थी, उसके सर पर बाल नहीं आते थे। एक शख्स नाबीना था और एक शख्स को कोड़ी की बीमारी थी, जिसे इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं, जो बदन की बीमारी होती है। अल्लाह ताला ने चाहा कि इनका इम्तिहान लो, तो एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर करते और कहते कि तू इंसानी शक्ल में इनके पास जा, इन तमाम को शिफा अता कर, फिर इनको माल की लिहाज से पूछ के क्या चाहिए वो अता कर, और कुछ साल इनको इनके हाल पर छोड़ दे। तो ये फरिश्ते जाते हैं इंसानी शक्ल में, सबसे पहले उस कोड़ी वाली शख्स के पास जाते जिसे कोड़ी की बीमारी थी, और कहते हैं कि तुम्हारी क्या तमन्ना है, क्या आरजू है। वो शख्स कहता है कि यार मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझको इस बीमारी से शिफा दे कि लोग अपने पास बिठाना मुझे गवारा नहीं करते, मुझसे नफ़रत करते इस बीमारी की वजह से। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इस बीमारी से मुझे निजात दे दे। तो वो फरिश्ते उनके जिस्म पर हाथ फेरते और अल्लाह के इज़्न से उनको शिफा हो जाती है, वो खुश हो जाता है। फिर फरिश्ते उनसे सवाल करते कि माल के लिहाज से तुझे क्या चाहिए। कहा कि ऊँट दे दो, क्योंकि उस वक्त तो ये नोट्स, डॉलर्स, ये सब नहीं थे ना। असल जितनी भी कौमें गुजरती थी, मालदारी का म्यार कुछ ना कुछ चीज़ें होती थी, और अक्सर मालदारी का म्यार जो होता था वो जानवरें होते थे। जैसा घोड़ा हो तो बहुत मालदार है, ऊँट हो तो मालदार है, गाय हो तो मिडिल क्लास का है, बकरियां हो तो जो है छोटा इंसान है। ये एक मयार था, ज़रूरी नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे ऊँट दे दो। तो वो फरिश्ता उनको जो है एक हामिला ऊँटनी देता है। हामिला ऊँटनी इन द सेंस ये कि कुछ ही महीनों में वो बच्चा देगी, फिर ये कुछ सालों तक इनको चढ़ाता रहेगा, तो ये 1 के 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 इस तरह बढ़ते फैलते चले जाएंगे। लिहाजा वो उन्हें वो हामिला ऊँटनी दे के वहाँ से चले जाता है। इसी तरह वो नाबीना शख्स के पास भी जाता है, उनसे भी उनकी तमन्ना, जाहिर सी बात है उसकी तमन्ना यही रहेगी कि बीनाई मुझे लौटाए दे। और गंजे वाले शख्स के पास भी वो फरिश्ता जाता है और उसकी जो बीमारी है उसके भी अल्लाह के इज़्न से ठीक कर देते हैं। नाबीना शख्स को जब माल का तकाजा आता है और जब फरिश्ते उनसे सवाल करते कि तुझे क्या चाहिए, तो कहा कि मुझे बकरी दे दो।
तो वो फरिश्ता उन्हें अल्लाह के इज़्ज़त से हामिला बकरी देता है। मैं बताया कि हामिला बकरी इसलिए ताकि अब उसकी नस्ल कुछ ही सालों में डबल टिबल बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह गंजे शख्स वाला जब उससे मुतालबा होता है कि तुझे क्या चाहिए, तो कहता है मुझे गाय दे दो, तो फरिश्ता उन्हें हामिला गाय देता है। कोड़ी वाली शख्स को हामिला उटनी, गंजे शख्स को मिलती है हामिला गाय, और जो आखिरी शख्स जो नाबीना था, इन तीनों की अब बीमारी चले गई है, तो ये हामिला वो बकरी इसको मिल जाती है। अब अल्लाह ताला इनको अपने हाल पर कुछ साल छोड़ देते हैं। अब कुछ साल जब गुजर जाते हैं तो इनके पास अपने अपने जानवरों के एक बड़े बड़े गुच्छे हो जाते हैं। जिसने ऊँटनी लिया था हामिला, अब उसके पास कई ऊँट और ऊँटनियाँ हैं। जिसने बकरी ली थी हामिला, अब उसके पास कई बकरे और बकरियाँ हैं। और जिसने गाय ली थी हामिला, अब उसके पास कई गाय और कई बछड़े हैं। अब अल्लाह ताला उस फरिश्ते को वापस बुलाते कि अब जा इनके पास, और अब जाएगा तो इंसानी शक्ल में जा, और इस तरह जा कि अपने आप को एक भटका हुआ मुसाफिर बता, और इनसे मदद मांग, एक एक नग मांग। यानी ऊँटनी वाले के पास जाएगा तो एक ऊँट मांग अल्लाह के लिए, बकरी वाले के पास जाएगा तो एक बकरी मांग अल्लाह वाले के लिए, और बछड़े वाले के पास जाएगा तो एक बछड़ा मांगना अल्लाह के लिए। देख तुझे देते हैं कि नहीं देते। तो अब ये शख्स जाता है सबसे पहले कोड़ी वाले शख्स के पास, और कोड़ी वाले शख्स के पास जाकर कहता है कि मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ, और मेरे साथ जो भी मेरे सामान थे सब खो गए। मैं चाहता हूँ कि तू अल्लाह के लिए मुझे एक ऊँटनी दे दे ताकि मैं मेरी मंजिल तक पहुँच सकूँ। तो इनकार करता है कि मैं नहीं दे सकता। तो फिर वो फरिश्ता उसे याद दिलाता है कि तू तो एक कोड़ी वाला शख्स था ना, तुझे ऊँटनी तो अल्लाह ने अता की थी, और जब आज मैं अल्लाह के लिए मांग रहा हूँ तुझे मुझे नहीं दे रहा है। तो वो इस बात को भी झुटलाता है कि अल्लाह ने अता की। वो कहता है कि नहीं, ये हमारे नस्लों में चलते आ रहे हैं, यानी हमको हमारे बाप दादाओं से मिले। तो वो फरिश्ता कहता है कि अगर तू तेरे कलाम में झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे तेरे माजी के हाल पर वापस फेर दे। और वहाँ से चले जाता है फरिश्ता, और ऐसा ही होता है। उसके सारे ऊँटनियाँ चले जाते हैं, और जो बीमारी से उसे शिफा मिली थी वापस उस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। गंजे के पास आता है कि एक गाय दे दे अल्लाह के लिए, और यही कि मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी मंजिल तक पहुँचूँ, तो सहारे के लिए मुझे एक ये दे दे। तो अब ये शख्स भी इनकार करता है। इसे भी वही बदवा दे कि अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे तेरे माजी के हाल पर लौटा दे। इसके जो बाल थे सब चले जाते, वापस गंजेपन की बीमारी लगती है, और जितने गाय और बछड़े थे सब चले जाते, सब खो देता है। अब नाबीना शख्स जिसे बिनाई वापस आ गई थी उसके पास जाता है, और उससे यही दरख्वास्त करता है। तो वो बगैर कुछ हीले अपना कर फ़ौरन कहता है कि आपको जितनी बकरियाँ चाहिए लेके चले जाओ, ये सब कुछ मुझे अल्लाह ने अता किया था। कि एक वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ अल्लाह ने अता किया, तुम्हें जो चाहिए लेके जाओ। तो फरिश्ता खुश होता है और कहता है कि नहीं, ये तुम ही रखो, ये अल्लाह ने आजमाइश के तौर पे मुझे भेजा था, और 2 शख्स के पास और भेजा था, मगर वो अपने माजी को झुटलाने लगे तो अल्लाह ने उनको उनके माजी पर लौटा दिया, और अल्लाह उनसे सख्त नाराज़ है, और अल्लाह तुमसे बेहद खुश है। इस चीज़ को कितना प्यारा, ये बनी इसराइल का वाक़या है, बुखारी में मौजूद है कि आज इल्म भी अल्लाह के ज़रिए से मिला है। उसके ज़रिए से मैं अगर दुनियावी रियाज से कोई जॉब कर रहा हूँ या कोई बिज़नेस मैंने अपने इल्म पे खोला हो, तो मैं इल्म पे फ़ख्र कर रहा हूँ, हालांकि वो इल्म देने वाला कौन था? अल्लाह था। मैं अपने दिमाग और अपने जहन पे फ़ख्र कर रहा हूँ कि इसके वजह से मुझे मिला है। माज़ अल्लाह इसके वजह से नहीं मिला, अल्लाह ने चाहा तो मिला है। आज तो आपको मार्केट के पता है ना कि कई लोग इंजीनियर बनते हैं, जो भी लाइन से मेहनत है। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, इसलिए मैं आपको इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इंजीनियर्स बनते हैं, सबके पास अपनी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री है, वैलिड है, मगर किसी की पोस्ट ऊपर को जाती है, किसी को अच्छे नंबरात आने के बाद भी जॉब नहीं है, अच्छे टैलेंट के बाद भी जॉब नहीं मिलता। कभी कभार ऐसे लोग भी हमने देखे। तो जब डिग्री मिलने के बाद तय था कि भाई मैंने इतनी चीज़ मिली है, हासिल किया हो, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, मगर नहीं मिलता। पता ये चला कि अल्लाह ने लिखा ही नहीं था अब तक उसके ज़रिए रोज़ी, और अल्लाह आजमाइश में डाले हुए, अल्लाह ताला उसे निकाल दे। ये चीज़ हमारे जहनों पे खुल रही नहीं है। तो हमें हमारा माजी हमेशा याद कि हम कहाँ थे, अल्लाह ताला ने हमें कहाँ डाला है। अगर अब भी हम जवाल और पस्तियों में हैं तो सब्र करें, अल्लाह से दुआएं
मांगे कि अल्लाह ताला यहाँ से निकाल दे, अच्छी जगह डाल दे। अल्लाह हर चीज़ सुनता है। और याद रखना कि रिस्क के लाइन से परेशान है, जो अल्लाह ताला की छोटी दिए हुए रिस्क पे राज़ी होता है, अल्लाह ताला उसके छोटे अमालों पे भी राज़ी होगा।